नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सब्जेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन में समझेंगे वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान, जिसे शॉर्ट में हम लोग VEJP के नाम से जानते हैं। हर बार की तरह आप लोगों को समझने के लिए बस ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान में हम लोग क्या समझने वाले हैं। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यदि कोई प्रोडक्ट बना रही है या ऑलरेडी उसका प्रोडक्ट चल रहा है और उसमें वह वैल्यू इंजीनियरिंग शामिल करना चाहती, क्या वैल्यू इंजीनियरिंग शामिल करना चाहती। वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब कि वह अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट बनाना चाहती है, अच्छी परफॉर्मेंस हो, इफिशिएंसी भी अच्छी हो, सर्विस भी उसकी अच्छी हो, लेकिन वह कम कॉस्ट में प्रोवाइड कराना चाहती हो और उसमें भी बहुत सारा मुनाफा कमाना चाहती हो, और उसकी डिजाइनिंग में कोई समस्या ना हो या समस्या है उसको पहचानना चाहती है। तो उसको यहां पर जो पॉइंट लिखे हुए हैं, जो आपको दिख रहे हैं, इन सब के कंसेप्ट पर काम करना पड़ता है। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की समस्या में, किसी प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की समस्या में वैल्यू इंजीनियरिंग को शामिल करने के लिए या वैल्यू इंजीनियरिंग को लागू करने के लिए हमें इन पॉइंटों के कंसेप्ट पर काम करना पड़ता है। ये पॉइंट है ओरिएंटेशन, इंफॉर्मेशन, फंक्शनल एनालिसिस, क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स, एवोल्यूशन, डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन और इंप्लीमेंटेशन। अब ये पॉइंटों का मतलब क्या है, बस हम इनको समझेंगे। आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन सभी पॉइंटों के नाम लिखना है और इनके बारे में जितना भी आपसे बन सकता है, जो मैं यहाँ पर समझा रहा हूं या आप PDF से पढ़ेंगे उतना लिख कर आए, लेकिन इन पॉइंटों को ऐसा ही लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले लिखा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन कोई भी प्रोडक्ट जिसकी डिजाइन तैयार होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, अपीयरेंस, दिखने में, डिजाइन में। तो एक कंपनी की टीम होती है तो सबसे पहले ऐसे ही लोगों से सबसे ज्यादा क्वेश्चन करके उसके ओरिएंटेशन के बारे में पूछती है कि किस तरह का प्रोडक्ट है, कैसा दिख रहा है। ओवरऑल प्रोडक्ट, याद रखें, ओवरऑल प्रोडक्ट। जैसे हमने एग्जांपल के लिए एक बाइक ली या कोई एक कार बनाई है, अभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन हमने डिजाइन तैयार किया कि इस तरह की हमारी गाड़ी बना रहे हैं। ए मॉडल है, ए उसका नाम है, वो कमिंग सून लिखा रहता है। उसका पूरा मॉडल हम लोग देखते हैं, टीवी में आ जाता है। यहां तक कि हर एक प्रत्येक व्यक्ति के शोरूम में वगैरह कई बार डमी पीस बना दिए जाते हैं। मोबाइलों के साथ भी ऐसा हो रहा है, बहुत सारे प्रोडक्टों में ऐसा हो रहा है। और जो लोग खासकर इन पर कमेंट करते रहते हैं, जिनको इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड रखते हैं ऐसी चीजों पे, वो लोग जरूर कमेंट करते हैं, वो लोग जरूर इन पर रिव्यू देते हैं। यहां तक कि मार्केट में लोग खुद जाके पूछते हैं ऐसे लोगों से। तो उनकी क्या एक प्रॉपर शीट बनती है कि जो डिजाइनिंग समस्या आ रही तो कहां आ रही है, कौन सी ऐसी चीजें जिनमें ये जो लोग पसंद नहीं कर रहे, या किस तरह का उसमें मॉडिफिकेशन होना चाहिए। ये सारी समस्याएं एक शीट में दर्ज होती हैं, फिजिकल रूप में। लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करके, पूछ के या ऑनलाइन कमेंट के माध्यम से कैसे भी उस डाटा को इकट्ठा करते हैं। किसमें? फर्स्ट ओरिएंटेशन में। और फिर उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है कि किस तरह हमें काम करना है। दूसरा क्या है? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में सारी जानकारी आती है, जो पार्ट्स रहते हैं किसी भी गाड़ी के, चाहे वो इंजन हो, इंजन के अंदर जो पार्ट्स रहते हैं वो हों, परफॉर्मेंस हो गाड़ी का, टायर हो, गाड़ी के जो व्हील वगैरह, देखे हम गाड़ी वाले बताते हैं इस तरह के व्हील आ गए हैं, चाहे वो सीट हो, चाहे वो टंकी हो, चाहे वो हैंडल हो, चाहे वो लाइट हो। ये तो मैं सिर्फ बाइक का बता रहा हूँ, ऐसे सभी प्रोडक्ट में होता है। चाहे वो एयर कंडीशनिंग में देखोगे तो कंप्रेसर है हमारा, उस वारंटी दी जाती है, वो कैसे काम करते हैं बताया जाता है। ऐसे हमारे कूलर होते हैं, टीवी, फ्रिज हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन सभी के पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्सों के आधार पर उस प्रोडक्ट को डिफाइन किया जाता है कि इसमें ये वाले पार्ट्स अच्छे हैं, इस तरह इनका परफॉर्मेंस है, इन पर ये वारंटी है। तो इन पार्ट्सों की कंप्लीट इंफॉर्मेशन लोगों को हम लोग देते हैं और उनके कमेंट हासिल करते हैं। कमेंट का मतलब फेस टू फेस भी लोग बता रहे हैं
कि इसमें ए और होना चाहिए था, या इस तरह के पार्ट्स होने चाहिए थे, इसकी ये ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए थी। तो वह सब हम शामिल करते किसमें, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब एक प्रोडक्ट के, एक किसी प्रोडक्ट के अदर जो पार्ट्स हैं जिनसे मिलकर वह असेंबल हुआ है, बना हुआ है, उनकी जानकारी हासिल करना। फिर फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस मतलब उसके काम करने के तरीके पर हम लोग क्या जानकारी लेते हैं कि वह कैसे काम करेगा, क्या उसका फंक्शन होगा, क्या उसका माइलेज होगा। ये सब हम क्या करते हैं, लोगों को जब हम क्या करते हैं, नॉर्मली उनको जानकारी देते हैं कि ये इस तरह का फंक्शन रहेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा। तो लोग पूछते हैं ना कि एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस होगा, एक्चुअल में कितना एवरेज आएगा, क्या एफिशिएंसी रहेगी उसकी, क्या सर्विस रहेगी। ये सारी किस्में आती है फंक्शनल एनालिसिस। इस सारे डाटा तैयार किया जाता कस्टमर के थ्रू, क्या सारा डाटा तैयार किया जाता कस्टमर के थ्रू, जिससे हम एक परफेक्ट वैल्यू निकाल सकें, जो कस्टमर उसको एक्सेप्ट कर सके, और हम एक जो वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करा सके। नेक्स्ट है क्रिएटिव अल्टरनेट। तो जो क्रिएटिव अल्टरनेटिव्स है, इसमें होता है जब हमें ये सारी जानकारी मिल जाती है, ये आप सामने मैंने ऊपर बताई है फंक्शनल तक की, अब इसमें जो जो परिवर्तन हो सकते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं, सब कुछ पता चल गया मुझे। इसके अल्टरनेट क्या होंगे, कैसे हम लोग इसमें परिवर्तन करेंगे, क्या चेंजिंग होंगे आगे, क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है, कैसे कम कॉस्ट में परिवर्तन किए बिना हम लोग इनका अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं। ये है क्रिएटिव अल्टरनेट। क्या है क्रिएटिव अल्टरनेट, मतलब जो समस्याएं आ रही हैं, जो लोग चाहते हैं हमारी डिजाइनिंग में परिवर्तन चाहते हैं, उनका अल्टरनेट हमारे पास क्या होगा। क्योंकि ऐसा ना हो, कई बार होता क्या है, जो लोग बताते हैं उससे कॉस्ट बढ़ जाती प्रोडक्ट की, तो वह कॉस्ट ना बढ़े, कॉस्ट पे इफेक्ट ना पड़े, और उसके अल्टरनेटिव ढूंढने पड़ते हैं। जब मटेरियल भी देखते हैं हम लोग, आज का मटेरियल का अल्टरनेट ढूंढा जा रहा है कॉस्ट कम करने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इनका अल्टरनेट से हम क्या करते हैं, अल्टरनेट ढूंढते हैं, और उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करके उसको लोगों तक हम प्रोडक्ट भेजते हैं। फिर क्या है एवोल्यूशन, फिर उसका मूल्यांकन करना सही से। मूल्यांकन एवोल्यूशन मतलब जो जो हमने यहाँ पर डाटा इकट्ठा किया, उसको क्या करना, पूरा उस पर एनालिसिस करना। एक प्रोडक्ट हमने, अगर जो लोग चाह रहे, ये जिस तरह का चाहते हैं, ये जो मैंने पूरा सर्वे करवाया है पूरा विथ डाटा, अगर इस तरह का हम पूरा कंप्लीट बना रहे हैं, और जो भी अल्टरनेटिव ढूंढ के हम इनको इस तरह तैयार कर रहे हैं, तो उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, कैसे हम लोग उसको बनाएंगे, कैसे वो प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, कैसे उसको हम अच्छी कम कीमत में अच्छी क्वालिटी लोगों को दे पाएंगे, अच्छी इफिशियंसी दे पाएंगे, कैसे उसकी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। अब इसके अलावा भी आगे फ्यूचर में अगर वो सेम तो प्रोडक्ट चल नहीं सकता, उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना, उसमें कुछ डेवलपमेंट करना, उसमें कुछ परिवर्तन करके हमें फिर से मार्केट में बने रहना है, तो वो भी हम कैसे करेंगे। ये सब क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। फिर हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, उसका डेवलपमेंट क्या होगा, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि एक जैसा प्रोडक्ट कंटिन्यू चलता है, उसका डेवलपमेंट करना पड़ता है, समय समय पर परिवर्तन करना पड़ता है, नहीं तो दूसरी कंपनियां ऑलरेडी आपको क्या कर देंगी, नीचे गिरा देंगे, और आप बिल्कुल मार्केट में नहीं चल पाएंगे। फिर है प्रेजेंटेशन। क्या है प्रेजेंटेशन, मतलब जो हमारी टीम होती है, या जो कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं, हम एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर काम करना कि हम इस तरह की चीज बनाना चाह रहे हैं, कंप्लीट हमारी ये उसकी कॉस्ट होगी, इस तरह हम उसको बनाएंगे, ये उसका मटेरियल होगा, ये उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी, यहाँ से कच्चा मटेरियल होगा, ये कच्चा मटेरियल अगर जो रॉ मटेरियल हम यूज करेंगे तो कम कॉस्ट आएगी, ये वाला मटेरियल हम यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी अच्छी रहेगी, मतलब लंबा चलेगा। ये सारी चीजें क्या करता है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि इंजीनियर के द्वारा, जो भी मैनेजमेंट होता है उसके सामने। अगर उसमें मैनेजमेंट भी चाहता है कुछ परिवर्तन, तो उसमें परिवर्तन करवा सकता है, क्योंकि फाइनली कॉस्ट उसी को मतलब पे करना है, उसी को बनवाना उसी को, या वो चाहता कि नहीं इसकी कॉस्ट और कम की जाए जिससे हमें मुनाफा और कमा सके। तो ये सब प्रेजेंटेशन के द्वारा पूरे कमेंट हो जाते हैं मैनेजमेंट के द्वारा। फिर अगर मैनेजमेंट ग्रीन सिग्नल देता है, यहां से मैनेजमेंट ग्रीन सिग्नल देता है कि हाँ इस प्रोडक्ट को इस कीमत में हम बेच सकते हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है, फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, फिर उसको प्रोडक्ट को बना के हम मार्केट में लागू करवाते हैं। ये था हमारा वैल्यू इंजीनियरिंग जॉब प्लान। जॉब प्लान मतलब एक प्रोडक्ट को बनाना, जॉब बनाना। जॉब का मतलब यहाँ नौकरी से नहीं है, जॉब का मतलब यहाँ पर कैसे है,
जो प्रोडक्ट को बनाना है उससे है। मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने का क्या प्लान होता है, क्या एक प्रोडक्ट को बनाने का क्या प्लान होना चाहिए, वो जॉब है। जैसे हम कहते हैं वर्कशॉप में जाते थे फर्स्ट ईयर में, उसमें एक हम प्रोडक्ट बनाते थे सारे ऑपरेशन करके, वो जॉब होता था। यहाँ पर जॉब का मतलब नौकरी नहीं है, जॉब का मतलब एक प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में हमें वैल्यू इंजीनियरिंग को जोड़ना है, वैल्यू इंजीनियरिंग शामिल करना है। वैल्यू इंजीनियरिंग शामिल करने का मतलब एक हमें अच्छी क्वालिटी, अच्छे परफॉर्मेंस का और अच्छी सर्विस का, अच्छी इफिशियंसी, लंबा चलने वाला प्रोडक्ट बनाना, वो भी कम कॉस्ट में। ये चीजें हमें शामिल करना है प्रोडक्ट में। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये सब स्टेप शामिल होते हैं, तब जाके हम एक वैल्यू इंजीनियरिंग क्या प्रोडक्ट बना पाते हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।